अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम करते हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल नॉलेज, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर का पोर्शन। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू जो 61 एमसीक्यूज़ है आज के पेपर में, जो 21/6/2025 बीपीएस 5 to 15 मैट्रिक कैटेगरी में आया था, उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। टिक पर गौर नहीं देना, टिक उस बंदे का है जिसने ये पेपर लीक किया है, तो ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। 61 जो एमसीक्यू है वो है, द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान का मौजूदा वज़ीर आज़म कौन है? इमरान खान, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी या नवाज़ शरीफ। अगर पूछा जाता द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ हार्ट, दिलों का जो वज़ीर आज़म है वो कौन है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, शहबाज शरीफ। द नेम ऑफ द लार्जेस्ट डिज़र्ट्स, बड़े में बड़ा सहरा पाकिस्तान में कौन सा है? थर, चोलिस्तान, खारान या थल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, थर डेजर्ट, जो कि सिंध में वाक़ है। द रिवर नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की लाइफ लाइन कौन सा दरिया कहलाता है? दरिया रावी, दरिया जहलम, दरिया चनाब या दरिया सिंध। तो इसका डी ऑप्शन सही है, इंडस रिवर इज़ द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान। द नेम ऑफ पाकिस्तान स्पेस एजेंसीज, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का जो नाम है वो क्या है? नासा, इसरो, स्पार्को या फिर ईएसए। तो ये जो नासा है आप जानते हैं अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, स्पार्को इज़ द स्पेस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान। द वाइट कलर इन पाकिस्तान फ्लैग रिप्रेजेंट, पाकिस्तान के झंडे में जो वाइट कलर है वो किस चीज़ की निशानी हो, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, पीस एंड माइनॉरिटीज़, अमन और जो यहाँ पर अक़लियती बिरादरी यहाँ पर मौजूद है उसको वो शो करता है। लाहौर इज़ कॉल्ड द हार्ट ऑफ पाकिस्तान बिकॉज, लाहौर को पाकिस्तान का दिल क्यों कहा जाता है? इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी, तो बिल्कुल गलत है। इट इज़ द कैपिटल, ये बिल्कुल गलत है। इट इज़ द कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सेंटर या इट इज़ द फाइनेंशियल हब। फाइनेंशियल हब हम जानते हैं सिंध का शहर कराची, जो कि लार्जेस्ट सिटी है और एक्स कैपिटल सिटी भी है। और इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है कि वो कल्चरल और हिस्टोरिकल सेंटर इस वजह से हार्ट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस रिवर इन पाकिस्तान इज़ बिकॉज, पाकिस्तान में दरिया सिंध की इतनी अहमियत क्यों है? क्योंकि इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, बिल्कुल गलत, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर नहीं है ये। इट फ्लोज थ्रू ऑल प्रोविंस, इट इज़ द टूरिस्ट अट्रैक्शन या फिर इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है कि जो प्राइमरी सोर्स है, जो हमारी ज़मीनों में पानी जा रहा है उसका प्राइमरी सोर्स है, इसके पानी से ही हमारे खेतों में हरियाली आती है। द पर्पज़ ऑफ द लाहौर रेजोल्यूशन, जो करारदाद लाहौर, जो करारदाद पाकिस्तान लाहौर रेजोल्यूशन 1940 जो हुई थी वो क्यों हुई थी? टू डिमांड अ सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम, मुसलमानों के लिए अलग एक ज़मीन के लिए, होमलैंड के लिए। टू यूनाइट इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान को जोड़ने के लिए। टू इस्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर 1 जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि उसमें डिमांड रखी गई थी कि मुसलमानों को अलग एक ज़मीन दी जाए, हिस्सा दिया जाए। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन एंड एरिया इज़, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड एशिया है, बहुत कॉमन एमसीक्यू है ये, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। तो इसका सही ऑप्शन बी है, एशिया। द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो दरिया है वो कौन सा है? तो वो ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर जो बी है, येंजी रिवर, ये एशिया का सबसे बड़ा दरिया है जो कि चाइना में मौजूद है। और जो दरिया नील, जो है नील रिवर जो है, ये दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय लैंड एरिया इज़, पूरी दुनिया का जो स्मॉलेस्ट कंट्री है वो है वेटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट है। वेटिकन सिटी जो है दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है, ये लिखा हुआ सिटी है और इसका नाम बिल्कुल वेटिकन सिटी है, लेकिन ये है कंट्री। द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज़ सहारा, गोबी, कलारी या एटेकमा डेजर्ट। तो इसका बिल्कुल जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए सही है, सहारा डिज़र्ट, द लार्जेस्ट डिज़र्ट इन द वर्ल्ड। गोबी डिज़र्ट जो है ये एशिया का सबसे बड़ा डिज़र्ट है, ये भी चाइना में मौजूद है। सम कंट्रीज़ एक्सपीरियंस मोर अर्थक्वेक देन अदर्स बिकॉज, कुछ ममालिक में जो अर्थक्वेक के ज़लज़ले वो बहुत ज़्यादा आते हैं दूसरों के बनिस्बत, उसकी क्या वजह? तो उसकी वजह जो है वो ऑप्शन सी में मौजूद है, दे आर लोकेटेड नियर टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज। द मेन पर्पज़ ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाज टू, अच्छा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो चाइना में मौजूद है उसका क्या मेन पर्पज़ था, क्यों बनाई गई थी? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, डिफेंस अगेंस्ट
invasions. The United Nation was formed after World War II because जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन थी ये वर्ल्ड वार 2 के बाद बनाई गई, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी सही है, टू प्रिवेंट फ्यूचर वार्स एंड प्रमोट पीस। वो इस वजह से बनाई गई ताकि जो मुस्तकबिल में यहाँ पर जंगें ना हो और इधर अमन को प्रमोट किया जा सके। अब शुरू करते हैं इस्लामियत एंड पाकिस्तान स्टडी। नशरा मीन्स टू राइट, टू लिसन, टू डिकेट या टू ओपन। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, टू ओपन। नशरा का मतलब है खोलना। द की पर्पज़ ऑफ वर्शिप अपार्ट फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ सर्विट्यूड। अच्छा, ये जो मेन पर्पज़ इबादत का जो है वो पूछा जा रहा है कि क्या इसका की पर्पज़ है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, टू फॉर्म वंस कैरेक्टर एंड इथिक्स। पाकिस्तान शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ द कंट्री। अच्छा, पाकिस्तान का जो बाउंड्री है वो कुछ ममालिक के साथ लगती है जिनमें चाइना, इंडिया, ईरान, अफ़गानिस्तान मौजूद है। तो ये पूछ रहे लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ लगता है, तो वो ऑप्शन नंबर डी अफ़गानिस्तान के साथ, जो ड्यूरेंट लाइन कहलाती है। ये जो बड़े में बड़ी जो बाउंड्री पाकिस्तान शेयर कर रहा है अपने मुल्क की, वो इन्हीं के साथ कर रहा है। द नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट कनेक्ट्स पाकिस्तान विथ सेंट्रल एशिया। अच्छा, एक बिल्कुल छोटी सी स्ट्रिप है, पट्टी है जो कनेक्ट करती है पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया के साथ, उसका नाम क्या है, वो है वखंड। ये भी अफ़गानिस्तान की तरफ मौजूद है, जो पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से अलग करता है। और ईस्टर्न कंट्रीज़ जितनी भी है, ताजिकिस्तान, कराकिस्तान, इस तरह से जितनी और दूसरे ममालिक हैं, ये सारे सेंट्रल एशिया रीजन में आते हैं। द एब्सेंस ऑफ रेन ओवर अ रीजन फॉर सम टाइम काजेज़ द ड्राई लैंड टू ड्राई एंड थस रिजल्ट्स इज। अच्छा, ऐसे कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पर बारिशें नहीं होती, तो वहाँ जो ज़मीन है वो खुश्क हो जाती है। तो वो किस चीज़ की वजह बनती है? ऑप्शन नंबर है हरिकेन। इसका मतलब होता है समंदरी तूफ़ान की। फ्लड मतलब सैलाब की। ड्राउट मतलब खुश्क साली। और डी ऑप्शन है अर्थक्वेक, ज़लज़ले की। तो ऑप्शन नंबर डी सी जो है इसका, सी बिल्कुल करेक्ट है, खुश्क साली की वजह बनती है। तो ये जो पोर्शन था आज जो टेस्ट लिया गया था IBA की जानिब से, उसमें वर्ल्ड नॉलेज, पाकिस्तान नॉलेज, इस्लामियात और जो करंट अफेयर्स थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।